जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रॉब्लम, फाइंड डिफरेंशियल सरफेस एरियाज एनक्लोज्ड इन r varying from 2 to 6, theta varying from 45 degree to 90 degree, phi varying from 30 degree to 60 degree, and also find total volume enclosed and the largest length residing inside. तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगेन दिस इज समथिंग लाइक अ पीस ऑफ वाटरमेलन। इस फिगर में आपको जो इनर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर की सरफेस है, BGFC प्लेन है, AHED प्लेन है, तो इन सब के लिए वेरिएशन जो है वो r, थीटा और फाई का वेरिएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन कर दिया कि r कांस्टेंट है किस किस के लिए, ABCD और HGFE के लिए r कांस्टेंट है। इनर स्फीयर की सरफेस के लिए r इक्वल टू 2 है, आउटर सरफेस के लिए r इक्वल टू 6 है। थीटा कांस्टेंट है CDEF के लिए और ABGH के लिए। तो इनर के लिए थीटा मतलब इनर कोन के लिए थीटा 45 डिग्री और आउटर कोन के लिए 90 डिग्री कांस्टेंट है। फाई कांस्टेंट है BCFG के लिए जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, और दूसरा है AHED जिसके लिए फाई की वैल्यू देकर रखी 60 डिग्री। तो ये पूरे 6 फेसेस दो दो के लिए एक एक क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब हमें जो एरियाज फाइंड करने डिफरेंट सरफेस एरियाज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैं सफिक्सेस डिफरेंशियल एरिया 1, डिफरेंशियल एरिया 2, डिफरेंशियल एरिया 3 ऐसे करके नेम्स यूज कर रही हूँ। तो डिफरेंशियल एरिया 1 जो है वो एरिया BGFC है, BGFC है जिसके लिए क्या कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है। अब ये 3D में आप लोग को ऐसा लग रहा होगा थीटा कांस्टेंट है, पर फाई कांस्टेंट है जो कि मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिख दिया है। अब BGFC जो है वो दो डायमेंशन किस किस से मिलके बन रहा है, DR से और RD थीटा टाइप के डायमेंशन से। तो ये दो कैटेगरी के डायमेंशंस इस एरिया को बनाते हैं। अब जैसा कन्वेंशन में यूज करती आई हूँ एजम्पशन कि एरियाज का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, तो इसकी डायरेक्शन -a5 होगी। थ्योरी में पूरा मैं समझा चुकी हूँ। टोटल एरिया को मैं T1 बोल रही हूँ जो कि कैसे निकल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dA1 वेक्टर से निकल रहा है। उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया R d थीटा, डायरेक्शन ये हो गई। लिमिट्स दोनों वेरिएबल्स की 2 to 6 में R की लिमिट ले लूंगी और थीटा की लिमिट में ले लूंगी 45 डिग्री टू 90 डिग्री। R की वजह से जो इंटीग्रेशन होगा वो r²/2 होगा, लिमिट 2 to 6 आ जाएगी। d थीटा की वजह से इंटीग्रेशन का आंसर थीटा आएगा जिसमें लिमिट 45 डिग्री टू 90 डिग्री होगा, और नेचुरल डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 हो जाएगा। तो -a5 उसकी डायरेक्शन चली आ रही है। जब हम पूरा सॉल्व करते तो 4π - a5 आता है यूनिट स्क्वायर क्योंकि एरिया। अब इसी को लेकर मैं ये आपका BGFC है, तो AHED एग्जैक्टली इसके इक्वल है, बस डायरेक्शन उसकी क्या होगी +a5। तो मैंने सेम क्वांटिटी 4πa5 a यूनिट स्क्वायर ले लिया है क्योंकि दो फेसेस जिनके लिए फाई कांस्टेंट है, एक के लिए फाई कांस्टेंट है 30 डिग्री और दूसरे के लिए फाई कांस्टेंट है 60 डिग्री, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा एरिया का वो सेम होगा। डायरेक्शन एक की +a5 होगी, दूसरे की -a5 होगी, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड में सरफेस एरिया ले रही हूँ ABCD। ये थर्ड सरफेस एरिया का मैं एक्सप्रेशन लिखने जाऊं तो दो डायमेंशंस का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ और इसकी डायरेक्शन मुझे -AR रखनी पड़ेगी। एक डायमेंशन जो है वो r sin थीटा d5 टाइप का है और एक डायमेंशन r d थीटा टाइप का है। ये r sin थीटा d5 जो है वो इनर स्फीयर पर लाई कर रहा है, तो रेडियस इसकी r इक्वल टू 2, मतलब इनर का मैंने I यूज किया है, और इसके लिए भी मैंने जो r लिखा है उसके लिए भी मैंने r इनर RI लिखा है d थीटा। तो इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड फॉर्म करेगा ABCD के लिए। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन की वजह से RI² आ गया, sin थीटा आ गया, d थीटा आ गया, d5 आया और डायरेक्शन -AR ले ली। और चूंकि मैं यहाँ पे शुरू से ही टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन के साइंस के साथ एक पर लिमिट आ जाएगी थीटा की, दूसरे पर लिमिट आ जाएगी फाई की। RI² तो बाहर आ जाएगा, उसका RI की वैल्यू कितनी है 2। मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ कि दिस इज RI, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2² हो गया RI² की जगह। साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो -cos थीटा आएगा और थीटा की लिमिट्स 45 डिग्री टू 90 डिग्री हो गए।
और डी फाई की वजह से आ जाएगा 5 और 30 to 60 इसकी लिमिट हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस AR। तो 4 और cos थीटा 90 to 45 डिग्री के लिए -0 प्लस cos 45 ऐसा आएगा। 5 की वजह से 60 माइनस 30 इंटू पाई बाय 180 डिग्री होगा। ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.48 माइनस AR ये क्वांटिटी आएगी। तो प्रॉब्लम में जो हमसे पूछा गया था सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का, तो थ्री फेसेस जो है T1, T2, T3 जिनके मैंने वर्टाइसेस के नेम्स के साथ पूरा सेपरेट आउट कर दिया। तो ये क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर चुके थे। अब हम फाइंड कर रहे हैं T4 जो कि EFGH है। EFGH ये पूरी की पूरी लाई कर रही है आउटर स्फेरिकल सरफेस पर। तो उसको फाइंड करने के लिए डायमेंशंस कौन से लेने पड़ेंगे? एक तो ये वाला हो जाएगा जो R sin थीटा D फाई कैटेगरी का है, और एक ये वाला डायमेंशन हो जाएगा जो R D थीटा कैटेगरी का है। मतलब HG और EF की कैटेगरी R sin थीटा D फाई है और EFG और EH की कैटेगरी R sin थीटा है। तो ये दोनों डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन से हम इस आउटर सरफेस का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन मुझे आउटसाइड टू द वॉल्यूम लेना है। तो नेचुरली ये डायरेक्शन AR पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो ठीक है, R0 अब यहाँ पर R आउट मीन्स आउटवर्ड स्फेरिकल सरफेस की वजह से RO मेंशन किया है जो कि 6 है। RO स्क्वायर यहाँ पर है साइन थीटा D थीटा एंड D फाई, और AR तो डायरेक्शन चली आ रही है। तो अब लिमिट्स किसकी रखेंगे? थीटा की और फाई की। तो थीटा की लिमिट्स जो है 45 to 90 डिग्री और फाई की लिमिट्स है 30 to 60 डिग्री। अब R0 या R आउट स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और 6 का स्क्वायर होगा मतलब 36 हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट मैंने लगा दी 45 to 90 डिग्री।1 डी फाई का इंटीग्रेशन 5 होगा तो 30 to 60 डिग्री होगा, और ARS की डायरेक्शन हो गई 36 माइनस कॉस थीटा में जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो -0 प्लस 1/√2 आएगा, और 5 60 माइनस 30 हो जाएगा, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 डिग्री जैसा कि हम करते आ रहे हैं AR। जब इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं तो 13.33 AR ये क्वांटिटी आई है विथ डायरेक्शन आउटर स्फेरिकल सरफेस वाले फेस की इस वॉल्यूम के। नेक्स्ट हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं T5 जो कि डिफाइंड है CDEF से, CDEF से, और ये पूरी सरफेस लाई कर रही CDEF ये इनर कोन पर लाई कर रही है। तो इनर कोन पर लाई कर रही है और इसकी डायरेक्शन मुझे आउटसाइड टू द वॉल्यूम लेनी है, प्लस मतलब -A थीटा डायरेक्शन लेनी है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी -A थीटा। साथ में ये किन दो डायमेंशन से बन रहा है? तो एक DR डायमेंशन है और एक R साइन थीटा D फाई वाले डायमेंशन से। तो DR और R साइन थीटा D फाई। अब थीटा इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है जो यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है। तो CDEF के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो साइन थीटा I जो I मीन्स इनर कोन, तो थीटा I फॉर इनर कोन ये है। तो साइन थीटा I D फाई इंटू R ये पूरा डायमेंशन हो जाएगा EF या DC का, और डायरेक्शन इसकी मुझे -A थीटा देनी पड़ेगी क्योंकि +A थीटा डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो आउटसाइड टू द वॉल्यूम इस फेस के लिए डायरेक्शन -A थीटा होगी। अब हमने इसको सॉल्व किया तो RDR का इंटीग्रेशन R²/2 हुआ, साइन थीटा I कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हुआ, और 1 D फाई का इंटीग्रेशन 5 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा साइन थीटा I मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2 R²/2 मतलब 6² - 4/2 हो जाएगा। 5 जो होगा 60 - 30 मतलब 30 होगा, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 डिग्री, और डायरेक्शन इसकी -A थीटा है आउटसाइड टू द वॉल्यूम। पूरा सॉल्व करने पर 5.92 A थीटा होगा। अब जो ABGH ये फेस है, ये आउटर कोन पर लाई करने वाला फेस है, इसकी डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द वॉल्यूम मतलब A थीटा प्लस डायरेक्शन होगी, और वहां पर साइन थीटा की वैल्यू होगा ऐसा ही पूरा ट्रीटमेंट, बस साइन थीटा आउट वाला हो जाएगा, बाहर वाले कोन का थीटा एंगल होगा जो कि 90 डिग्री है। तो साइन थीटा 2 की वैल्यू या साइन थीटा आउट की वैल्यू 1 हो जाएगी साइन 90 की वजह से, बाकी ये पूरी क्वांटिटीज एज इट इज रहेंगी। तो मैं उस फेस का एरिया का नाम T6 दे रही हूं, और डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव A थीटा रहेगी, और क्वांटिटी जो आएगी
8.38 और ये 8.38 कैसे आएगी, 1/√2 की जगह 1 रखने से आ जाएगी, तो ये क्वांटिटी आएगी। इस तरीके से हमारे पास 6 फेसेस जो हैं उनका क्वांटिटी, एरिया की क्वांटिटी और डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम टोटल वॉल्यूम एनक्लोज्ड फाइंड आउट कर लेते हैं बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉल्यूम। तो 3 डायमेंशंस की कैटेगरी है जिनके मल्टीप्लिकेशन से हम ये पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक डायमेंशन है डी आर, दूसरा डायमेंशन है आर डी थीटा और थर्ड कैटेगरी आर साइन थीटा डी फाई। इन तीनों डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो नेचुरली ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, एक आर के लिए, एक थीटा के लिए और एक फाई के लिए। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट्स हम रखेंगे आर की, थीटा की और फाई की, मतलब 2 to 6, 45 डिग्री टू 90 डिग्री एंड 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करते तो आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा डी थीटा का होगा और डी फाई का होगा। आर स्क्वायर डी आर की वजह से आर स्क्वायर अपॉन 2 मिला और लिमिट्स 2 to 6 रख दी। साइन थीटा डी थीटा की वजह से माइनस कॉस थीटा मिला, 45 डिग्री टू 90 डिग्री लिमिट्स आ गई और डी फाई की वजह से फाई मिला, 30 to 60 डिग्री। वॉल्यूम हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। आर स्क्वायर अपॉन 2 की जगह लिमिट्स रखने पर 36 माइनस 4/2 आएगा। माइनस कॉस थीटा की वजह से 45 डिग्री 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करने पर -0 + 1/√2 आएगा और फाई की जगह 60 माइनस 30 करके 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो नेचुरली ये जो होगा 32/2 मतलब 16 हुआ, 1/√2 हुआ और ये 22/7 इंटू 6 हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.92 यूनिट क्यूब आएगा। अब यहाँ पे मुझे लेंस की डायमेंशन नहीं मालूम, सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, क्या है, तो जस्ट हम यूनिट क्यूब कर देते हैं और जितने एरियाज निकाले उन सब की यूनिट होगी यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से ये टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अब इनसाइड द वॉल्यूम लॉन्गेस्ट लेंथ निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है वो अपोजिट वर्टाइसेस, कौन से वर्टाइसेस, डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट लेंथ होता है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट लेंथ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल इन द सेंस कि A to F एक लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है, B to E एक लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है, D to G एक लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है और H to C एक लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है। पर ये लॉन्गेस्ट लेंथ में भी, और अगर मैं AF को ही फाइंड आउट करने जाऊं या किसी भी B to E को फाइंड आउट करने जाऊं, मतलब BE फाइंड आउट करने जाऊं या DG फाइंड आउट करने जाऊं या HC फाइंड आउट करने जाऊं, तब भी मुझे 4 वेराइटीज मिल सकती हैं। 4 वेराइटीज में AF का एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। लॉन्गेस्ट लेंथ मतलब तीनों डायमेंशंस के स्क्वायर्स का एडिशन और उसका अंडर रूट। तो ठीक है, मैंने अंडर रूट ले लिया। अब A to F जाने में मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ लॉन्गेस्ट लेंथ, A to B, देन B to G, देन G to F, ये होगा A to B, B to G एंड G to F। तो ऐसे मैं A से F तक पहुंच गई, तो AB स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास AF का है वो मैं सेकेंड ऑप्शन को 2 सफिक्स से दे रही हूँ और वो होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये दूसरा पाथ मैंने फॉलो किया A to F का डिस्टेंस पता करने में। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास है A to F के लिए अंडर रूट A to D, ये, देन D to C एंड देन C to F। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का अंडर रूट, ये थर्ड ऑप्शन हो गया AF पता करने में। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है AF पता करने में, वो है अंडर रूट AD स्क्वायर देन DE स्क्वायर देन EF स्क्वायर। अब ये जो तीन डायमेंशंस मिल रहे हैं, नेचुरली ये तीनों डायमेंशंस की जो कैटेगरी है वो एक dr टाइप की होगी, एक r साइन थीटा d फाई टाइप की होगी और दूसरी r d थीटा टाइप की होगी। तो लॉन्गेस्ट AF पता करने में या कोई भी डिस्टेंस पता करने में, चाहे लॉन्गेस्ट AF हो या BE हो या DG हो या SC हो, हमें dr जो होगा वो सब में dr कैटेगरी इंटीग्रेशन 2 to 6 dr स्क्वायर ही इतना ही मिलेगा।
फर्क कहाँ पड़ने वाला है, आर साइन थीटा डी फाई में और आर डी थीटा में, यहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो नेचुरली जिसमें आर साइन थीटा बड़ा होगा, मतलब आर नॉट साइन थीटा नॉट बड़ा होगा, वो ये सेगमेंट बड़ा हो जाएगा, और आर नॉट डी थीटा जिसमें बड़ा होगा वो सेगमेंट। तो हमें आर नॉट साइन थीटा नॉट डी एफ में आर नॉट 6 है, साइन थीटा नॉट साइन 90 डिग्री मतलब 1 है, तो ये मुझे लॉन्गेस्ट मिलने वाला है। आर नॉट डी थीटा मतलब आर नॉट की वैल्यू 6 रखूंगी और डी थीटा मतलब थीटा के लिए इंटीग्रेशन कर लूंगी, तो वो जो भी मुझे मैक्सिमम मिलेगा। बट यहाँ पे मैक्सिमाइज किया जा सकता है इस डायमेंशन को आर इक्वल टू 6 से, इस वाले डायमेंशन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है आर नॉट इक्वल टू 6 और थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री से। यहाँ पे मैक्सिमाइज करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, सभी 1 to 4 ऑप्शन में डी आर सेम रहेगा। 1 to 4 ऑप्शन में आर नॉट साइन थीटा नॉट मतलब 6 इंटू साइन 90 डिग्री जो होगा वो बेस्ट मैक्सिमम है, और 6 इंटू डी थीटा जो मिलेगा वो मैक्सिमम बेस्ट है। तो बस इसको हम फाइंड कर लेते हैं, उसका स्क्वायर आर साइन थीटा नॉट डी फाई को स्क्वायर करके फाइंड आउट कर लेते हैं, और आर नॉट डी थीटा लिमिट्स रख के उसका स्क्वायर करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम का स्क्वायर हम करके अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट लेंथ मिल जाएगी। यही सबसे इजीएस्ट वे है इतने सारे ऑप्शन या इतने सारे ऑप्शंस में सर्च आउट करने का। सिंपल वे, तीनों डायमेंशंस लो, तीनों डायमेंशंस की कैटेगरीज डी आर, आर साइन थीटा डी फाई और आर डी थीटा रख लो। आर साइन थीटा में जो सबसे बड़ा वाला आर है वो रख लो, साइन थीटा नॉट में जिससे साइन थीटा नॉट बड़ा बन सके वैसा एंगल थीटा नॉट का ले लो, उस कोण का एंगल ले लो, और आर नॉट भी आपको मतलब आर डी थीटा वही वाला उठाना पड़ेगा जिसमें आर ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमाइज ये कैटेगरी और ये कैटेगरी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उसके स्क्वायर्स करके एडिशन करो, अंडर रूट करो, तो यहाँ पर मुझे जो मैक्सिमम लेंथ मिल रही है वो 6.93 यूनिट्स मिल रही है।